ये वरदानी पति पाया है और ये स्वयं चल के नहीं आया है, ये चोर नहीं है, मैंने खुद इसके नगर से, इसके घर से इसको चोरी करके मंगवाया है। जैसे अनिरुद्ध के हाथों पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां लगवाया है बाणासुर ने, उषा को क्रोध आ गया। उषा बोली, इसका वध करके हटवा दी चूड़िया न मेरी फुड़वा दे, इन कोमल कोमल अंगों से निर्दयी बेड़ियां कटवा दे। यह महापुरुष है, सुंदर है, केवल इससे दामादी कर, मैं भरी सभा में कहती हूँ यह मुझसे मेरी शादी कर। उषा बोली, ये पिताजी, ये महापुरुष है, सुंदर है, बलवान है, हष्टपुष्ट है, ऊंचे परिवार से है, इसके कोमल कोमल अंगों से हथकड़ियां बेड़ियां कटवा दो, इसकी हत्या करवा के अपने ऊपर बेबस पाप मत लो, इसके साथ में मेरी शादी कर दो और इसको अपना दामाद स्वीकार कर लो। जैसे उषा ने इतने शब्दों को कहा, उषा बोली, होश में बोल तनिक नादान, तेरी ही मति पर पड़े रे पापी पाषाण। आज जैसे इतने शब्दों को कहा है, बाणासुर कहने लगा, अरे अभागिन भाग, लगा दिया हत्यारनी 7 पुश्त तक दाग। बाणासुर कहने लगा, एक कलंकिनी हत्यारनी, तूने 7 जन्म तक मेरे कुल में दाग लगा दिया। इसलिए प्यारे बताया गया है, बेटा बेटा चाहे जितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ा लाना चाहिए, नारी चाहे जितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। अब कुछ अम्मा हो रही, हमका गरियौती हुई है अंदर हैं? ये भजन है तो मैं आपको सुना रही हूँ। जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप गरीब हो, नमक रोटी खा लेना, छोला पनीर खाने नहीं जाना जहां पर अपना सम्मान न हो। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो जाए, किसी के भरोसे पर इस जमाने में छोड़ने वाला नहीं है। अपनी बेटी को जितना हो सके अपनी नजर के सामने रखो। नारी की बात, मैं किस बात की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई कोई हमारी, अब सब लोग एक तरीके की नहीं होती हैं, कुछ कुछ हमारी माताएं बहनें होती हैं ऊंचा नीचा कुछ नहीं समझती कि कौन बात बाहर बतावे वाली है कौन नहीं है। उस सारे धान याकई डाणिक तरजुआ से तौलती दादा। हमेशा सोच विचार लो कि पति ने कोई बात बताया है तुमको, तो किसी दूसरे से बताने वाली है कि नहीं है, तब बताओ। इसलिए मैं बता रही हूं, आज उषा ने अपने पिता की कुल में कलंक लगा दिया। बाणासुर कहने लगा कि ये हत्यारिणी पापिन, तूने मेरे 7 पुश्त तक मेरे कलंक लगा दिया। अगर तू बेटी न होती तो मैं तुझे जान से मार देता। बाणासुर इतना कह के अनिरुद्ध के हाथों पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां डलवा के शोणितपुर के जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो उषा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, बहुत रो रही है। उषा ने नारद जी को याद किया, और नारद बाबा हमारे सबके दुखमा सुखमा पहुंच जात दादा। पहले के जमाने में मोबाइल, अब के जमाने में मोबाइल भैया काम करे, तो पहले के जमाने में हमारे नारद बाबा मोबाइल से ज्यादा उनके टावर काम करते थे। अगर कोई दुखी इंसान है तुरंत जाते थे, उनकी हाल खबर लेते थे, इधर की बात उधर पहुंचाते थे। नारद जी ने जैसे देखा उषा को परेशान, उषा के पास गए। बेटी क्या बात है? उषा ने सब कुछ बतलाया है कि बाबा आप द्वारिका नगर जाइए, जा करके मेरे बाबा से, श्री कृष्ण जी से शोणितपुर का सारा हालचाल बताइए और उनको यहाँ पर लाइए, क्योंकि अब बिना युद्ध हुए ये शादी नहीं हो सकती है। नारद जी बोले, बेटा ठहरो थोड़ी देर, मैं शीघ्र जाता हूँ और श्री कृष्ण को अति शीघ्र लाता हूँ। जा करके नारद जी ने भगवान कन्हैया से सारी बात को बतलाया।
भगवान कृष्ण बोले नारद जी मुझे तो सब कुछ पता है क्या हो रहा है। मैं नाना जी से थोड़ा विचार विमर्श करता हूँ। सारी सेना को लेकर के भगवान कन्हैया शोणितपुर में चढ़ाई कर दिए। अब इधर भोले बाबा सोचे ही लगे कि अब तो बाणासुर के मरने का समय आ चुका है, गिरने का समय आ चुका है, अभिमान घटने का समय आ चुका है। और बाणासुर ने भोले बाबा से वरदान भी मांगा था, बाबा आपत्ति समय में जब ध्यान धरूं तो आकर वहीं सहायक हो। सोचने लगे भगवान कन्हैया। सेना को लेकर के चल दिए। अनिरुद्ध जेल में बंद है। बाणासुर भगवान कृष्ण में युद्ध प्रारंभ हुआ। बाणासुर का चक्र सुदर्शन, भगवान का चक्र सुदर्शन बाणासुर के ऊपर नाचने लगा। बाणासुर की जो भुजाएं थी वो गन्ने की तरह काट काट करके गिराने लगा। सारा खून खच्चड़ फैल गया। बाणासुर ने कहा महाराज मेरी सारी भुजाओं को गिरा दो। पहले तो भोले बाबा भगवान कन्हैया में युद्ध प्रारंभ हुआ। भोले बाबा ने एक बाण मारा, दूसरा बाण मारना चाहे, भगवान कन्हैया ने भोले बाबा गिर के बेहोश हो गए। बाणासुर आया, महाराज बचा लो बचा लो। भोले बाबा बोले अब मैं नहीं तुम्हें बचा सकता, अब तो वही तुमको बचा सकते हैं। दौड़ के गया, भगवान के चरणों से लिपट गया कि ये महाराज हमें पता चल गया है कि ये सारी लीला भोले बाबा का ही सारा रास रचाया हुआ है, उन्हीं के द्वारा आप यहाँ पर आए हो, इसलिए आप इन सारी भुजाओं को काट के गिरा दो और कुल 4 भुजाएं रखो। भगवान कन्हैया का चक्र सुदर्शन बाणासुर के ऊपर मंडराने लगा, सारी भुजाओं को काट काट करके गिराने लगा। शेष जब 4 भुजाएं बची हैं तो बाणासुर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु अब रुक जाइए, मेरी इच्छा पूरी हो गई। दौड़ करके बाणासुर गया, अपने गेट पर देखा तो जो भोले बाबा ने उनको लाल ध्वजा दिया था वो ध्वजा जमीन पर गिर पड़ी है। भोले बाणासुर समझ गया कि ये सब भोले बाबा का ही रास रचाया हुआ है। आज मेरा घमंड अभिमान सब चूर हो गया। भगवान कन्हैया से कहा प्रभु अब इस युद्ध को रोक दो, क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। मेरी यही इच्छा है कि इस युद्ध को रोक करके अब इतनी और दया कर दो। यह अंतिम टेक हमारी है, अनिरुद्ध कुंवर के नाते से अब उषा बहू तुम्हारी है। महाराज वैदिक विधान से उसे आज हे दया धाम स्वीकार करो, दास के साथ पद कमल धार उस कुटिया का उद्धार करो। बाणासुर बोले महाराज अब इस युद्ध को रुकवा दो, खून खच्चड़ बंद करा दो और वैदिक विधान के अनुसार अपने पोते अनिरुद्ध के नाते से मेरी बेटी उषा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करो। भगवान कन्हैया ने युद्ध को बंद करा दिया। बाणासुर के साथ में ये गमने यादवनाथ हुआ ब्याह अनिरुद्ध का समारोह के साथ। आज भोले बाबा और भगवान कन्हैया बाणासुर के इस वरदान को पूरा करते हुए उषा और अनिरुद्ध का विवाह बड़े ही वैदिक विधान से होने लगा। हमारी माताएं बहनें जब कोई बेटी का विवाह होता है तो बड़े सुंदर सुंदर विवाह गीत गाती हैं। आइए 2 लाइन में आपको सुनाते चलें। बिटिया उषा का विवाह हो रहा है।